प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी और एक सच्चाई को जानने की बात है, क्योंकि हम जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की अगुवाई करते हैं, हम सेवकों के लिए, एक पासवान के लिए और पासवान के पीछे जो सच्चाई छुपी हुई है, जो अर्थ छुपा हुआ है, उसे हमें जानना और समझना जरूरी है, ताकि हम एक अच्छे पासवान के रूप में उद्धार पाई हुई कलीसिया की अगुवाई कर सके। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको सही दिशा पर और सही शिक्षा पर और सही मार्गदर्शन देते हुए प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने के लिए हम उनकी अगुवाई कर सकें। और इसलिए आज हमारे लिए पासवान या पास्टर के पीछे की जो सच्चाई है या पासवान का जो अर्थ है या भावार्थ है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और पासवान की जो जिम्मेदारी जो हम निभाते हैं, वास्तव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें निस्वार्थ सेवा छुपी हुई है। और उस निस्वार्थ सेवा के पीछे आपका और मेरा समर्पण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसलिए आज हम इब्रानी में, यूनानी में, अंग्रेजी में और हिंदी में, इन चारों भाषाओं में पासवान का क्या अर्थ है, उसके बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे। और सीखने और समझने के बाद हम अपने आप को एक अच्छे पासवान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के कदमों में समर्पित करेंगे, ताकि हमारा जीवन एक अच्छे पासवान के लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। और आशा करते हैं कि ये जो शिक्षा है, जो सच्चाई है, जो पासवान शब्द का अर्थ है, वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा, हमारे अंदर एक नए समर्पण को लेकर आएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इब्रानी में पासवान को क्या कहा जाता है, यूनानी भाषा में पासवान को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में पासवान को क्या कहा जाता है और हिंदी भाषा में पास्टर को क्या कहा जाता है, इसकी सच्चाई जानने हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम इस सच्चाई को जानने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह पासवान के अर्थ को समझने के लिए हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, पासवान शब्द का अर्थ हम इब्रानी में, यूनानी में, अंग्रेजी और हिंदी में समझना चाहते हैं। और जब हम समझ जाते हैं और उसके पीछे की सच्चाई के अर्थों को जब हम जान जाते हैं, तो हमें मदद कर कि आपकी आत्मा की अगुवाई में, वचन के सामर्थ में और आपकी उपस्थिति में हम एक उत्तम पासवान बनकर आपकी सेवा में इस्तेमाल होने के लिए आप हमारी मदद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और आज की जो शिक्षा है, हम पासवान शब्द का अर्थ क्या है वो सीखेंगे, और वो भी 4 भाषाओं में, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था, नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था, और हमारे पास अब अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में भी बाइबल उपलब्ध है। और इसलिए हम सोच रहे हैं क्यों न हम इन 4 भाषाओं में जो पासवान शब्द है उसका असली अर्थ क्या है उसे समझे, सीखे, जाने और पहचाने, और अपने आप को एक अच्छे पासवान के रूप में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें, ताकि उद्धार पाई हुई कलीसिया का सही दिशा में और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर
प्रभु यीशु मसीह के भय और भक्ति में और यीशु मसीह के स्वभाव में उन्हें आगे बढ़ाने में हम विशेष भूमिका अदा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पासवान का इब्रानी भाषा में क्या अर्थ है उसको हम समझें। इब्रानी में पासवान का मतलब क्या है, पास्टर का क्या अर्थ है। इब्रानी में पासवान के लिए रोहे शब्द आया है। पासवान के लिए रोहे शब्द आया हुआ है जिसका अर्थ है चरवाहा। इब्रानी में पासवान को रोहे कहा जाता है। इब्रानी में पासवान को रोहे कहा जाता है और जिसका अर्थ है चरवाहा। वह जो भेड़ों की अगुवाई करता है, वह जो भेड़ों को चराता है, यह है पासवान का अर्थ। इब्रानी भाषा में रोहे बोलते हैं। और इसके लिए भजन संहिता 23 का एक इस्तेमाल किया गया है। भजन संहिता 23 का 1 में लिखा है, जिसमें भजनकार दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब परमेश्वर के रहते हुए परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के विश्वासियों की किसी भी बातों में घटी ना रहेगी। यह है चरवाहा का मतलब जो इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया। रोहे शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है चरवाहा, और चरवाहा के रहते हुए भेड़ों को किसी भी भली चीज की कमी घटी ना रहेगी। और जब हम प्रभु की सेवा करते हैं और हमें पासवान की सेवकाई अगर मिली है, तो पासवान जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु की बुलाहट में इस सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर रखा है, उसके रहते हुए एक विश्वासी कहना चाहे कि हमारे पासवान के रहते हुए मुझे किसी भी भली चीज की घटी ना होगी। जैसे आप और मैं कहते हैं और समस्त विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए हमें किसी भी भली चीज की घटी नहीं होगी। वैसे ही दुनियावी जो कलीसिया की अगुवाई करने वाला जो सेवक है, और उस सेवक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके रहते हुए विश्वासी निश्चिंत होकर जीना चाहिए कि हमारा पासवान है, वो हमें सही दिशा में अगुवाई करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें हर बुराइयों से बचाने के लिए निर्देश देगा, हमें अनुशासित करेगा, हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें प्रभु के पद चिन्हों पर अंत तक चलने के लिए मदद करेगा, और वह हमारे लिए सब कुछ आत्मिक बातों में अगुवाई करेगा। ऐसी संपूर्ण भरोसा एक विश्वासी का, एक कलीसिया के व्यक्ति का भरोसा उस पासवान जो उनकी अगुवाई करता है उसके ऊपर आना चाहिए। इसलिए मैं बोला पासवान की सेवकाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाती है, जिसमें पासवान का कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। वो अपना जीवन भेड़ों की खुशहाली के लिए, विश्वासियों की खुशहाली के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के कारण और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने के कारण वो पूरा की पूरा अपना जीवन कलीसिया की भलाई के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए, विश्वासियों के आत्मिक विकास के लिए और विश्वासियों का अनंत जीवन का भागी होने के लिए वो पूरी रीति से समर्पित कर देता है। और इतना ही नहीं, यिर्मयाह 3:15 में भी इस पासवान शब्द जो रोहे शब्द आया हुआ है चरवाहा के लिए, एक पास्टर के लिए, वो भी हमें पढ़ना जरूरी है, जो यिर्मयाह 3:15 में लिखा है। तीन के 15 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे।
यहोवा परमेश्वर कहता है इस्राएली लोगों को कि मैं तुमको अपने मन के अनुसार, जो मेरे जिनका मन मुझसे मेल खाता है, जिनकी इच्छाएं मेरी इच्छा से मेल खाती है, जिनका समर्पण मेरे समर्पण से मेल खाता है, जिनका स्वभाव मेरे स्वभाव से मेल खाता है, ऐसे चरवाहों को तुम्हारी चरवाई के लिए, तुम्हारी अगुवाई के लिए मैं तुम्हें दूंगा। तो कलीसिया को देने जो चरवाहे मिले हैं आज वर्तमान में, कलीसिया में जिन पासवानों को प्रभु ने नियुक्त किया है, वो यहोवा की ओर से नियुक्त किए हुए पासवान है। अगर आप और मैं पासवान की सेवकाई में है, आप और मैं यहोवा की ओर से कलीसिया के लिए हमें नियुक्त किया गया है, ताकि कलीसिया को प्रभु के सही राहों पर अगुवाई कर सके। और इसलिए इब्रानियों के संदर्भ में और इब्रानी लोगों की पृष्ठभूमि के अनुसार चरवा वो होता है जो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, उनको उनका मार्गदर्शन करता है और उनकी सुरक्षा करता है, जो कि एक आत्मिक भावार्थ को हमें समझने के लिए मदद करता है कि एक पासवान आत्मिक बातों में विश्वासियों की अगुवाई करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा और उनकी रक्षा करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, ताकि वो व्यवस्थित तरीके से प्रभु की भक्ति और संगति और मसीह की परिपक्वता में और विश्वास में बढ़ते जाए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पासवान का कलीसिया में सेवा देने का। और पासवान अपने लिए नहीं, लेकिन कलीसिया की उन्नति के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर रखता है। ऐसा व्यक्ति ही पासवान कहा जाता है। पासवान के रहते हुए कलीसिया चिंता रहित रहनी चाहिए। जैसे हमारे प्रभु जो चरवा, मुख्य चरवा है, उसके रहते हुए हमें किसी भी प्रकार की चिंता और किसी भी प्रकार की परेशानी और किसी भी प्रकार की समस्या हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे प्रभु जो महान चरवा है, उसके रहते हुए हमें किसी भी मुश्किलों में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी बातों में आपकी और मेरी मदद करते हैं। और इसलिए मानवीय चरवा, जिसे परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के मन के अनुसार आप और मुझे समझकर नियुक्त किया है, ताकि आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया को, यीशु मसीह की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सही दिशा में हम उनकी अगुवाई कर सके, सही दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सके, सही दिशा में उन्हें ले चले, ताकि वे अंत तक जीवित परमेश्वर के भक्ति में और संगति में और अनंत काल के लिए वहां तक पहुंच सके। अब आया यूनानी भाषा में पासवान को क्या कहा जाता है। यूनानी भाषा में पास्टर को क्या कहा जाता है। यूनानी भाषा में पासवान को पोइमेन कहते हैं, इब्रानी में रोहे कहते हैं और यूनानी में पोइमेन कहते हैं, जिसका अर्थ चरवाह से संबंधित है। यूनानी में पोइमेन कहते हैं और इसका अर्थ भी चरवाहे से संबंधित है। जो पुराने नियम में रोहे कहते हैं, उसका अर्थ भी चरवाहे से संबंधित है। और इसलिए इब्रानी में इस भावार्थ को समझाने के लिए यूहन्ना 10:11 में इस प्रकार लिखा है। इब्रानी भाषा में जो पोइमेन शब्द पासवान के लिए आया है, जिसे चरवाहा कहा जाता है, उसको समझाने के लिए, उसके असली भावार्थ को समझाने के लिए यूहन्ना 10:11 में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना 10:11, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताय से पाए। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुताय से पाए। और 11वीं आयत लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं,
प्रभु यीशु मसीह 11वीं आयत में कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या दे देता है? अपना प्राण दे देता है। यह है यूनानी भाषा में पोइमेन यानी चरवाहे का अर्थ है, और जिसे यीशु मसीह उस चरवाहे शब्द को अपने स्वयं के लिए और समस्त मानव जाति के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। और यही सच्चाई हमको कलवारी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण को दे दिया। तो यहाँ पर जो चरवाहा शब्द आया है वो अपनी भेड़ों के खातिर यहाँ तक कि अपने जान को भी कुर्बान कर देता है। और यही सच्चाई आज जो कलीसिया में सेवा करने वाले पासवान है, यही अर्थ उन पासवानों के लिए भी लागू होता है। अगर यीशु प्रभु के लिए वो शब्द लागू होता है जब संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए और उनको जीवित परमेश्वर में अनंत जीवन और परमेश्वर की संतान बनाने के लिए अगर वो शब्द यीशु मसीह के लिए लागू होता है, तो यीशु मसीह ने आपको और मुझे कलीसिया को जो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12वीं आयत में जो पासवान शब्द आया है, कलीसिया को पासवान की सेवकाई के लिए एक तोहफे के रूप में, वरदान के रूप में दिया है, वही वरदान आप और मैं है। पासवान एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ तोहफा है जो कलीसिया के अंदर सेवा करने के लिए उसे प्रभु ने दिया है। अगर ये परमेश्वर का वरदान है, अगर पासवान अगर आप और मैं हैं, हम परमेश्वर के दिए हुए तोहफे कलीसिया के लिए हैं, तो कलीसिया के द्वार के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की अच्छाई के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, भलाई के लिए, आत्मिक विकास के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के समान वो कलीसिया बढ़ती जाए और हर बुराइयों से दूर रहे, अनुशासित रहे, उन सारी बातों में हमें उनकी अगुवाई करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे पासवान की सेवकाई दी। तो यहाँ पर यीशु बोलता, अच्छा पासवान अपनी भेड़ों के लिए, अपने भक्तों के लिए अपना प्राण दे देता है। आज कलीसिया की अगुवाई जब हम करते हैं, उस कलीसिया के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आपके और मेरे लिए प्राण दे सकते हैं, तो हमें भी प्रभु के लोगों के लिए, उद्धार पाई हुई कलीसिया के लिए भी अपने प्राण को देने के लिए तैयार रहना होगा। तब जाकर आप और मैं अच्छे चरवाहे के द्वारा नियुक्त की गए छोटे छोटे चरवाहे के रूप में गिने जाएंगे। इतना ही नहीं, इफिसियों की पत्री 4 का 11 जो मैंने पहले से बोला, इफिसियों की पत्री 4 का 11 में इस प्रकार लिखा है, इफिसियों की पत्री 4 का 11, इफिसियों की पत्री इफिसियों 4 का 12, 4 के 12 में इस प्रकार लिखा है, बहुत अद्भुत बात है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यहाँ रखवाले शब्द आया है जो वास्तव में चरवाहे के को संबोधित करता है। तो पासवान परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए तोहफे हैं जो कलीसिया में रहकर परमेश्वर के लोगों की, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भक्तों की अगुवाई कर सके, देखरेख कर सके, मार्गदर्शन कर सके, उनका आत्मिक विकास कर सके, और प्रभु के भय में उन्हें ले चले, और हर बुराइयों से और हर प्रकार के प्रलोभनों से बचाकर निष्कलंक संतान के रूप में उन्हें लेकर चलने का काम पासवान का है। और इसलिए यूनानी भाषा में जो पासवान शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, पोइमेन, जो चरवाहे के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका अर्थ यही है कि भेड़ों की रखवाली करना, भेड़ों की देखरेख करना और भेड़ों को लेकर चलना। और इसी बात को जब आत्मिक रीति से हम लागू करेंगे तो पासवान वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया
सेवक है जो भेड़ों की, विश्वासियों की हर बात में देखरेख करता है और विश्वासियों को प्रभु के मार्गों पर सही दिशा पर लेकर चलता है और उन्हें आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप में मजबूत करता चला जाता है, उनकी देखरेख करता है और उन्हें यीशु के मार्गों पर लेकर चलता है। यह है यूनानी का चरवाहे का अर्थ। और यही सेवा आपको और मुझे कलीसिया के अंदर दी है कि हम लोग कलीसिया के सेवक होने के नाते, पासवान होने के नाते कलीसिया की देखरेख करना और कलीसिया को प्रभु के राहों पर लेकर चलने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। और इसलिए हमको सोचना है कि एक सेवक होने के नाते क्या मैं कलीसिया का संपूर्ण बातों में देखरेख करता हूं या नहीं। एक सेवक होने के नाते मैं क्या कलीसिया को प्रभु के राहों पर ले चल रहा या नहीं, ये सवाल हमें अपने आप को पूछना है। तो ये है यूनानी भाषा का अर्थ जो पासवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी में पासवान को रोहे कहते हैं, जिसका अर्थ है चरवाहा, जो प्रभु के लोगों की अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है और उन्हें परमेश्वर के मार्ग में लेकर चलता है। यूनानी भाषा में चरवाहे को, पासवान को पोइमेन कहते हैं और जिसका अर्थ यही है भेड़ों को चराने वाला। और आत्मिक बातों में कलीसिया और पास्टर की जब बातें आती है तो वो कलीसिया की देखरेख करता है और उन्हें प्रभु के मार्गों पर लेकर चलता है। अब चौथा शब्द जो अंग्रेजी में पास्टर को क्या कहते हैं ये समझना हमको बहुत जरूरी है। अंग्रेजी भाषा में पास्टर को पास्टर कहते हैं, जो कि लातानी भाषा से यह शब्द निकल कर आया। पास्टर शब्द जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है वो लातीनी भाषा है, उसमें से इसे निकाला गया है और जिसका अर्थ चरवाहा ही होता है। अंग्रेजी में पास्टर शब्द लातीनी भाषा से इस्तेमाल हुआ है और इसका अर्थ भी क्या होता है, चरवाहा ही होता है। और इसलिए इस अर्थ को समझने के लिए पहला पत्रस 5:2 हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:2। 5:2 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। कैसे करो? दबाव से नहीं, आनंद से करो। और आगे लिखा है और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, अपने ही इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, लेकिन कैसे करो? नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। कितना अद्भुत बात है जो पास्टर के लिए यहाँ पर अर्थ आया हुआ है, और कितना बढ़िया सुंदर तरीके से प्रेरित पत्रस पासवान की जिम्मेदारी को उस समय में अगुवाई करने वाले पासवानों को समझाते हैं, जो लोग कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। रखवाली करना है उनको, उनकी रखवाली करने के लिए हमें आदेश दिया गया है, वो भी सब बातों में, ताकि कोई भी विश्वासी इस संसार में और किसी भी प्रकार के पाप और प्रलोभन में फंस न जाए और प्रभु से दूर न हो जाए, और वे अंत तक यीशु प्रभु के कदमों पर चलते रहे। उन बातों में उनकी रखवाली करने के लिए कहा, और यह दबाव से नहीं करना कि कोई न कोई दबाव डाल रहा है, बार बार बोल रहा है इसलिए नहीं, लेकिन कैसे करना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करने के लिए कहा,
खुशी से कि मैं प्रभु के लोगों की अगुवाई कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लोगों की रखवाली कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं प्रभु के लोगों को आत्मिकता में बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रभु के लोगों को प्रभु में बढ़ा रहा हूँ। और एक दिन वो प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे और अनंत जीवन के भागी होंगे। इसलिए दबाव से नहीं लेकिन आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं, स्वार्थ इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपने ही फायदे के लिए नहीं, लेकिन मन लगा कर करना है। हालेलुया। तो यह है पासवान की सेवकाई का अर्थ जो अंग्रेजी में देखा जाता है, जो लातानी भाषा से पासवान शब्द इस्तेमाल हुआ, अर्थ वही है, चरवाहा। और इसी को यिर्मयाह 2:3 और 4 में भी इस बात को समझने के लिए हमारी ये आयतें मदद करेंगी। यिर्मयाह 2:3 और 4। यिर्मयाह 2:3 और 4 में भी इस बात को हमको समझने में थोड़ा मदद होगी। यिर्मयाह 2:3 और 4 यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र, इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी, उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और 4 आयत में लिखा, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। तो हमको ये समझना है कि परमेश्वर के लोगों की रखवाली करना, उनको परमेश्वर के मार्ग पर लेकर चलने के लिए हमें बहुत गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि परमेश्वर के लोग पवित्र प्रजा के रूप में जाने जाते हैं और उनको परमेश्वर के भय में ले जाने के लिए, उनको परमेश्वर के राहों पर ले जाने के लिए, उनको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर ले जाने के लिए, वचन आधारित जीवन जीने के लिए और हर प्रकार की बुराई और सांसारिकता और हर प्रकार के पापों से दूर रखते हुए प्रभु के पद चिन्हों में उनकी अगुवाई करने की जिम्मेदारी पासवानों को सौंपी गई है। इसलिए यहाँ पर जो अंग्रेजी शब्द आया हुआ है कि पासवान का मतलब है वो चरवाहा है, और जिसका अर्थ यही है, एक आत्मिक अगुवा। कौन है? पासवान का मतलब है एक अंग्रेजी में आत्मिक अगुवा है, जो प्रभु के लोगों को सही दिशा में अगुवाई करता है और वो प्रभु के लोगों को प्रभु की पूरी शिक्षा देता है, सही शिक्षा देकर, वचन की शिक्षा देकर, परमेश्वर की हर बातों की शिक्षा देकर उनकी देख रेख करता है और उन्हें लेकर चलता है। तो अंग्रेजी में पासवान शब्द लातिनी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है चरवाहा है। और चरवाहा का अर्थ है यहाँ पर, जब हम पहला पत्रस 5 और 2 और यिर्मयाह 2:3 से 4 जब हम पढ़े, उसमें पासवान को आत्मिक अगुवे के रूप में कहा गया। आत्मिक अगुवा है, आत्मिक नेतृत्व करने वाला मेन मुख्य व्यक्ति है, जो कलीसिया विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को प्रभु के राहों पर ले जाए, प्रभु के लोगों को आत्मिक बातों में मजबूत करे, प्रभु के लोगों की वह हर बातों में अगुवाई करे, ताकि कोई भी जन जो प्रभु पर विश्वास करता है कमजोर ना हो, भटकना ना पाए, पाप में नहीं रहना पाए, लेकिन यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए अनंत जीवन के भागी बन जाए। तो आत्मिक अगुवा कहते हैं
अंग्रेजी में इसका असली अर्थ है पासवान एक आत्मिक अगुवा है, एक आत्मिक अगुवाई करने वाला, मुख्य नेतृत्व करने वाला मेन व्यक्ति है, खास मुख्य व्यक्ति है, और जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रभु की कलीसिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु के राहों पर लेकर चलता है, उनको वचन की शिक्षा देकर आत्मिक बातों में मजबूत करता है और हर प्रकार के अनुशासन में उनको संभाल कर अनुशासित रखते हुए यीशु प्रभु के स्वभाव में बढ़ाते हुए उन्हें अनंत जीवन के भागी और अनंत काल के रास्ते की ओर लेकर चलता है। तो अंग्रेजी में जो पासवान शब्द आया है वो पासवान को आत्मिक अगुवे के रूप में देखा गया है, और अगुवा सब विश्वासियों को प्रभु के राहों पर लेकर चलता है, अगुवा सब विश्वासियों को प्रभु की बातों की शिक्षा देता है। अगर आप और मैं कलीसिया के पासवान हैं तो याद रखें कलीसिया के मुख्य अगुवे हम हैं। परमेश्वर ने हमें कलीसिया के अगुवे के रूप में, एक लीडर के रूप में, नेतृत्व करने वाले के रूप में आपको और मुझे नियुक्त किया है, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए। इतना ही नहीं, परमेश्वर के लोगों को उसके जीवित वचन की उचित शिक्षा देकर प्रभु के भय में, भक्ति में और आत्मिकता में बढ़ाए ताकि वे प्रभु के अनंत जीवन के भागी बन सके। इतना ही नहीं, और पासवान को हिंदी में क्या कहा जाता है? चौथी बात है, चौथी भाषा जो हिंदी है, हिंदी में पासवान को क्या कहते हैं? पासवान को हिंदी में पादरी शब्द आया हुआ है। कौन सा शब्द आया है? पादरी, जो पासवान से लिया गया है, जो पादरी शब्द पासवान शब्द से लिया गया है, और ये वो शब्द है कि एक पासवान, हिंदी के अनुसार एक पासवान मसीह सेवक को कहा जाता है। हिंदी में जो पासवान शब्द आया है इसे पादरी भी कहते हैं, इसे कलर्जी भी कहते हैं, इसे प्रीस्ट भी कहते हैं, और कैथोलिक भाषा में इसे फादर भी कह सकते हैं, और सेवा करने वाले सेवक के रूप में इसे जाना जाता है। तो हिंदी में पासवान पादरी शब्द आया हुआ है, और जो मसीहों के बीच में मसीह सेवक के रूप में अक्सर इसे जाना जाता है, और इसका भी यही अर्थ है, इसका अर्थ भी है चरवाहा। हिंदी में जो पादरी शब्द इस्तेमाल हुआ है, मसीह सेवक जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, या याजक शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, इसका अर्थ है चरवाहा। और इसके लिए भजन संहिता 23 का एक इस्तेमाल हुआ है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। भजन संहिता 23 का एक वही शब्द हिंदी के पासवान के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो हम अभी पढ़ेंगे। 23 का एक, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो शब्द इब्रानी भाषा में रोहे पासवान चरवाहे के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द हिंदी में भी पासवान के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक चरवाहे के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हमारा मुख्य चरवाहा परमेश्वर है, और उन्होंने कलीसिया की अगुवाई करने के लिए पासवानों को एक वरदान के रूप में कलीसिया के लिए अलग किया गया है, ताकि पासवान कलीसिया के लोगों को सही शिक्षा में, सही दिशा में और आत्मिक बातों में प्रभु के मार्गों पर ले चलाए। इतना ही नहीं, इसमें यूहन्ना 10:11 में भी इसी शब्दों को दर्शाने के लिए हमको यूहन्ना 10:11 पढ़ेंगे, जो हमने पहले पढ़ चुका है। 10:11, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। तो यही शब्द
जो परमेश्वर के लिए अच्छे चरवाह के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसे दाऊद ने परमेश्वर का अच्छा चरवाह कहा, जिसे आप और मैं यीशु मसीह को हम अच्छा चरवाह कहते हैं। और वही अर्थ के साथ कलीसिया की पासवानी सेवा भी निर्भर करती है। जैसा परमेश्वर अच्छा चरवाह है, वैसे कलीसिया का हर पासवान कलीसिया के लिए एक अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम चरवाह की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको और मुझे कलीसिया में पासवानी की सेवा सौंपी गई है। और इसलिए यहाँ पर जो हिंदी में जो चरवाह शब्द आया है, जो प्रभु के लोगों को, कलीसिया को उनकी आत्मिक बातों के विकास में अपना बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए और उनकी सब बातों में विकास हो, आत्मिक रीति से, सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से, भौतिक रीति से, हर क्षेत्र में प्रभु के लोग मजबूत हो, उन सब बातों में अगुवाई करने के लिए ये पादरी शब्द इस्तेमाल हुआ है, चरवाहा शब्द इस्तेमाल हुआ है, और कलीसिया के सेवक के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। और ये वो अगुवा है जो कलीसिया के हर क्षेत्र में, कलीसिया के विश्वासियों के हर क्षेत्र में आत्मिक उन्नति का कारण बनता है, उसे पासवान कहा जाता है। हालेलुया। तो हिंदी में पासवान का मतलब कलीसिया का आत्मिक अगुवा है, कलीसिया का आत्मिक अगुवा जो कलीसिया की हर बातों के लिए और विशेषकर आत्मिक उन्नति पर विशेष ध्यान देने वाला, विशेष जिम्मेदारी निभाने वाला, कलीसिया को आत्मिक बातों में उन्नति की ओर ले जाने वाला, उनके विकास को की ओर ले जाने वाला और उनके सब बातों में भली मनसा के साथ उनकी उन्नति चाहने वाले को पादरी कहा जाता है, सेवक कहा जाता है, पासवान कहा जाता है, चरवाहा कहा जाता है। हालेलुया। पासवान की सेवा एक निस्वार्थ सेवा है। पासवान का जीवन कलीसिया की सेवा के लिए, विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वासियों की अगुवाई के लिए, विश्वासियों को प्रभु के राहों पर शिक्षा देने के लिए, विश्वासियों को अनुशासित रखते हुए, हर बुराई से बचाते हुए, सांसारिकता से बचाते हुए, पाप से बचाते हुए, गलत राहों में भटकने से बचाकर, सही शिक्षा देकर, बाइबल की सब बातों की शिक्षा दे देकर उन्हें प्रभु के मार्गों पर ले जाने की जिम्मेदारी है एक पासवान की। वह आत्मिक अगुवा है जिसे परमेश्वर ने अपने मन की इच्छा के अनुसार कलीसिया की उन्नति के लिए वो नियुक्त करता है, और वो उस नियुक्ति में परमेश्वर की नजर आपके पर और मेरे पर पड़ी है, जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। जैसे पहला पत्रस में 5:2 में पत्रस कहते हैं, नीच कमाई के लिए नहीं, अपनी स्वार्थी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, अपना ही भला चाहने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को कलीसिया की भलाई के लिए कुर्बान देने के लिए भी समर्पित व्यक्ति को ही पासवानी की सेवा सौंपी हुई है। इसलिए इब्रानी में पासवान को रोहे कहते हैं, यूनानी में पासवान को पोइमेन कहते हैं, अंग्रेजी में पासवान कहते हैं जो लातिनी भाषा से इस्तेमाल किया गया है, और हिंदी में पासवान को पादरी कहते हैं, लेकिन सबका एक ही अर्थ है, चरवाहा है, जो प्रभु के लोगों को हर बातों में अगुवाई करते हैं, जो प्रभु की कलीसिया को आत्मिक बातों में, सामाजिक बातों में, आर्थिक बातों में, भौतिक बातों में, नैतिक बातों में, हर क्षेत्र में उन्हें सही दिशा देते हुए परमेश्वर के मार्गों पर लेकर चलते हैं। और ये निस्वार्थ सेवा है,
और जरूरत पड़ने पर ये कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए, कलीसिया की सुरक्षा के लिए, कलीसिया की रखवाली के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को भी मौत को अपने आप के लिए भी मौत को गले लगा लेते हैं। इनका अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता, इनके अंदर किसी भी प्रकार की नीच कमाई वाली भावना इन सेवकों के अंदर नहीं रहती है, जिसे यीशु मसीह ने अपने मन के अनुसार कलीसिया की सेवा के लिए पासवानों को नियुक्त किया है। और ऐसे पासवान प्रभु चाहता है कि आप और मैं बने। हमें अपने आप को पूछना है कि प्रभु मैं पासवानी सेवा कर रहा हूँ, कहीं इस सेवकाई में मेरी नीच कमाई तो छुपी हुई नहीं है, कहीं इस पासवानी की सेवकाई में मेरा स्वार्थ तो छुपा हुआ नहीं है, कहीं मैं विश्वासियों की अगुवाई करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, उनके घरों में विजिट करता हूँ, उनके गांव में जाता हूँ, उनकी एरिया मीटिंग लेता हूँ, उन्हें शिक्षा देता हूँ, उनके पीछे कहीं मेरा स्वार्थ तो छुपा हुआ नहीं है, या उनके पीछे मेरा किसी भी प्रकार की नीच कमाई वाली भावना तो नहीं है। अगर ऐसी है मुझे क्षमा कर और आज से मुझे निस्वार्थ और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देते हुए आपके लोगों की अगुवाई करने के लिए मेरी सहायता कर। इस प्रकार की भावना को हमारे अंदर हमें जगाना है, तब जाकर आप और मैं एक उत्तम पासवान के रूप में हम गिने जाएंगे। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहेगा, हाँ 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 मेरे विश्वास योग्य दास, तू छोटी सी छोटी बातों में भी वफादार और ईमानदार रहा, आजा मेरे उस महान आनंद का भागी हो जा। यीशु मसीह पासवानी सेवकाई के लिए एक नमूना डाला, नमूना रखे, और वो नमूना है क्रूस की मृत्यु। उन्होंने अपने निस्वार्थ भावना को हमेशा बनाए रखे और आपके और मेरे लिए क्रूस पर कुर्बानी दे दी। इसलिए वो बोल रहे अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जान दे देता है, अपना प्राण दे देता है। यही है पासवानी सेवकाई का असली अर्थ। हमें जरूरत पड़ने पर अपने आप को कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहना होगा, प्रभु के लोगों की अगुवाई के लिए, कलीसिया की अगुवाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के विकास के लिए, कलीसिया की आत्मिक सुरक्षा के लिए, कलीसिया को प्रभु के राहों पर ले चलने के लिए, कलीसिया को प्रभु के आने की तैयारी में तैयार होने के लिए, निष्कलंक और दाग और धब्बे और झुर्री रहित प्रभु की कलीसिया को तैयार करने के लिए आप और मुझे पूर्ण समर्पण के साथ निस्वार्थ रीति से बिना किसी नीच कमाई की भावना रखते हुए कलीसिया के लोगों को प्रभु के राहों पर लेकर चलना है। यह है चरवाहे का हृदय, यह है पासवान का हृदय, और ऐसा ही स्वभाव हमारा होना चाहिए। इसमें पासवान की खुशी नहीं, इसमें विश्वासियों की भलाई छुपी हुई। इसमें पासवान की नीच कमाई नहीं, इसमें विश्वासियों की आत्मिक उन्नति, आत्मिक सुरक्षा, ईश्वरीय शिक्षाएं जो उन्हें अनंत काल का भागी बना सकती है, वो सच्चाई, वो जिम्मेदारी, वो वफादारी पासवान की सेवकाई में रखी हुई है। आत्मिक अगुवे हैं पासवान, जो कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई कर सके। और इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, कहीं ऐसी कोई स्वार्थ भावना तो हमारे अंदर छुपी हुई नहीं है जो हमें पासवान की सेवकाई के काबिलियत ना रखती हो। एक अच्छा पासवान अपनी कलीसिया, प्रभु की भेड़ों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ, किसी भी प्रकार के विश्वासी के प्रति, किसी भी प्रकार के भक्त करने वाले लोगों के प्रति उसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थ और गलत धारणा या गलत नीच कमाई की भावना उसके मन में
नहीं रहती है। पहली शताब्दी के चेलों ने एक उत्तम पासवानी जिम्मेदारी को निभाकर आपके और मेरे लिए एक नमूना रख दिया। आपका और मेरा प्रभु भी आपके और मेरे लिए एक नमूना रखा हुआ है, और वही हृदय एक पासवान के अंदर होना चाहिए, जो हृदय हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास था। वही हृदय एक पासवान के अंदर होना चाहिए, जो हृदय पहली शताब्दी के चेलों के अंदर था। वही हृदय एक पासवान के अंदर होना चाहिए, जो हृदय प्रेरित पौलुस के अंदर था। और वो कह रहे हैं, जैसे प्रभु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। ईश्वरीय स्वभाव में, यीशु के स्वभाव में रहकर ही आप और मैं उत्तम रीति से एक कलीसिया की पासवानी निस्वार्थ और बिना किसी नीच कमाई के कर पाएंगे। बहुत दुख की बात है कि इन दिनों में इस प्रकार के गुण रखने वाले पासवानों की गिनती बहुत कम दिखाई देती है। और क्यों ना हम अपने आप को इन गुणों को निखारने वाले, इन गुणों को प्रकट करने वाले और इन गुणों को अपने जीवन में लागू करते हुए कलीसिया की सेवा निस्वार्थ भावना के साथ, निज कमाई की भावना न रखते हुए, परमेश्वर की आत्मिक उन्नति की भावना रखते हुए हम कलीसिया की एक अच्छे वरदान के रूप में हम कलीसिया में इस्तेमाल किए जाएं। आशा करता हूं पासवान का इब्रानी अर्थ, पासवान का यूनानी अर्थ, पासवान का अंग्रेजी अर्थ और पासवान का हिंदी में क्या अर्थ है उसको, तो इसलिए हमको प्रभु के भय में, प्रभु के अनुग्रह के नीचे इस पासवानी सेवकाई को, जो इसके असली भावार्थों को समझकर हमें पासवानी सेवकाई जारी रखनी है। आशा करता हूं कि ये सच्चाई अच्छी रीति से हमें समझ में आई है, और मैं आशा करता हूं कि क्यों ना हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें कि हाँ प्रभु, मैं एक अच्छे पासवान के रूप में आपके खून खरीदी हुई संतानों की, कलीसियाओं की, विश्वासियों की, आपके भक्तों की मैं हर आत्मिक बातों में उनकी अगुवाई करने के लिए अपने आप को समर्पित करता, और जरूरत पड़ने पर जो भी कुर्बानी, जो भी समर्पण, जो भी निछावर करना पड़ेगा उसे भी मैं करने के लिए आप मेरी मदद करना, और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी आपकी सेवा के लिए, आपके लोगों की खातिर कुर्बानी देने के लिए भी आप मेरी सहायता करें। और किसी भी प्रकार का स्वार्थ और नीच कमाई की भावना मेरे अंदर ना हो, जैसे तो निस्वार्थ होकर हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। पहली शताब्दी के चेले और संतगण निस्वार्थ होकर आपकी कलीसिया की अगुवाई किए, वैसे ही है पवित्र आत्मा, आप भी हमारी मदद करो ताकि हम भी जीवते परमेश्वर की निस्वार्थ रीति से सेवा कर सके और प्रभु की कलीसिया की अगुवाई कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, जो पासवान के इब्रानी अर्थ, यूनानी अर्थ, अंग्रेजी का अर्थ और हिंदी में जो अर्थ है उसे हमने समझा, सीखा, और पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि पासवान का एक निस्वार्थ स्वभाव हमारे अंदर रहे और एक निस्वार्थ भावना के साथ हम प्रभु और उसकी कलीसिया की सेवा कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहायता हम सब सेवकों के साथ उसकी परमेश्वर की कलीसिया की, यीशु मसीह की कलीसिया की सही रीति से अगुवाई करने के लिए हमारे साथ साथ रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।